Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lectures, we discussed few other kinds of noun. There were two which were remaining: collective noun and material. तो आज हम collective और material noun को डिस्कस करेंगे. Collective noun basically जैसे simply आपके सामने definition में लिखा है, collective noun is a noun that represents a collection of individual, usually people, जैसे a class, a team, a family, a crew. और लेकिन जब इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जाती है तो फिर इट्स क्वाइट प्रॉब्लमेटिक फॉर फ्यू पीपल, क्योंकि जब कहा जाए 50 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स तो इनको स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हालांकि प्लूरल नाउन है बट दे आर कंफ्यूज्ड कि ये कलेक्टिव है या नहीं है. चलें, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ आई से सोल्जर एंड इफ आई से सोल्जर्स, तो सोल्जर्स क्योंकि एसोसिएटेड है विद आर्मी तो उनको सम टाइम गड़बड़ हो जाता है, बट और इट इज़ कंफ्यूजिंग कि सोल्जर्स दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज कलेक्टिव नाउन और आर्मी, हालांकि एक्चुअली आर्मी इज़ द कलेक्टिव नाउन. इसी तरह अ टीम की जब हम बात करें 11 क्रिकेट प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स को भी सम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं. और अब इसको हम कंफ्यूजन को दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगेन वी विल गो बैक टू द निमोनिक्स विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि जिस तरह मैंने आपको शुरू के नाउन की काइंड्स में एक बात बताई थी, थिंक लाइक दिस कि चीज़ें ऑब्जेक्ट्स की तरह होती हैं. नाउ यू थिंक फॉर अ मोमेंट, आप अपनी आंखों को बंद करें और एक लम्हे के बारे में ट्री के बारे में सोचें तो आपके जहन में एक इमेज आएगा, ट्री. तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसी तरह नाउ कीप योर माइंड एम्प्टी लाइक दिस वन. इस तरह अपने जहन को खाली रखें, अपनी आंखों को बंद करें और एक लम्हे के लिए अगर मैं कहता हूँ चेयर, तो आप अपने जहन में इमेज बनाएं. आपके जहन में इस जगह पे एक आपके जहन में एक इमेज आएगा चेयर का. हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट के जहन में डिफरेंट चेयर्स का इमेज आए, लेकिन अल्टीमेटली जिस चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं चेयर से, वो चेयर टाइप का ही इमेज उनके जहन में इस जगह आएगा. अगर मैं कहूँ टेबल, तो हो सकता है डिफरेंट लोगों के जहन में डिफरेंट टेबल का इमेज आए. जिस तरह मैंने जब ट्री का कहा तो किसी के जहन में हो सकता है एप्पल का ट्री आए, किसी के जहन में मैंगो का ट्री आए, बट ट्री इज ट्री, वो इमेज आएगा. उसी तरह अगर मैं कहूँगा टेबल, तो आपके जहन में यहाँ पे टेबल्स का इमेज आएगा. हो सकता है आपके जहन में डिफरेंट टेबल्स का इमेज आए, लेकिन टेबल का होगा. अगर सोफ़ा कहूँ तो सोफ़ा का इमेज आएगा. अगर कहूँ कबर्ड तो कबर्ड का इमेज आएगा. अगर कहूँ अलमीरा तो अलमीरा का इमेज आएगा. मीन कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे? अगर कहूँ अलमीरास, अगर कहूँ चेयर्स, अगर कहूँ टेबल्स, तो आपके जहन में जो इमेज आएगा वो एक ही जैसी बहुत सारी चीज़ों का आएगा. ठीक है, तो आप अब इस मिसाल को समझेंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कलेक्टिव नाउन असल में है क्या. जब हर इंडिविजुअल एंटिटी अपनी इंडिविजुअलिटी को खो के एक बड़ी एंटिटी में सबमर्ज हो जाती है. लाइक मैंने अभी आपसे चेयर्स का जिक्र किया, टेबल्स का जिक्र किया, सोफ़ास का जिक्र किया और आपको कहा कि सोचें अपने जहन की में यहाँ तस्वीर बनाएं, तो डिफरेंट आपके जहन में तस्वीरें बन रही थी. लेकिन अब एक लम्हे के लिए सोचें जो लफ्ज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, जब अपनी माइंड स्क्रीन पे आप उसका इमेज बनाएंगे तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? अगर मैं कहता हूँ नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द वर्ड, कीप योर आइज क्लोज, फर्नीचर. जब भी मैंने फर्नीचर कहा तो होपफुली आपके जहन में चेयर्स भी आई, सोफ़ा भी आया, टेबल भी आया, कबर्ड भी आई, अलमीरा भी आई, ये सब चीज़ें आई. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आई. तो इट मीन्स जो ही आप फर्नीचर कहते हैं तो फर्नीचर इज़ अ कलेक्शन ऑफ these kind of different things which submerge in the individual entity. और इसी तरह एक जैसी सिमिलर और heterogeneous kinds of thing का जब एक combination बनता है जो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उस वक्त वो नाउन आपका कहलाता है कलेक्टिव नाउन. अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा. जब भी आप कहते हैं अ क्लास, तो आपके जहन में एक इमेज बनता है एक क्लास में बैठे हुए 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स, इवन 10 स्टूडेंट्स की भी क्लास हो सकती है. मीन यू मेक एन इमेज. लेकिन जब आप स्टूडेंट्स कहते हैं तो आपके जहन में जो इमेज आएगा वो स्टूडेंट्स हो सकता है पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का आए,
हो सकता है सेवरल स्टूडेंट्स का आए, लेकिन वो स्टूडेंट्स का इमेज जो आएगा वो एक स्टूडेंट की ग्रुप की फॉर्म में नहीं आएगा, एक क्लास में वो सब अपनी एंटिटीज को सब मर्ज करें। सेम इज द केस विद टीम, ठीक है। तो इसलिए पीपल, लोगों के लिए ये कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं। आपको होपफुली समझ आ गया होगा। सो क्रू, फैमिली और ये जो है इंडिविजुअल लोगों के लिए होते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल हो सकें। A collective noun can be used for animals or objects as well. So there are few examples. Mean animals, a herd of cow, a flock of sheep. These are the there are many other. Mean insects के लिए जैसे इस्तेमाल हो सकता है कि a swarm of locusts, ठीक है। तो ये जो है आपके एनिमल वगैरह के लिए भी इस तरह के कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं। फिर आप आ जाएं ऑब्जेक्ट्स पे। a fleet of ships, जो शिप्स का होता है उसे फ्लीट कहते हैं, ये फ्लीट यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। अ कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, सो कॉन्वॉय एक कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है, हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, अब इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम कलेक्टिव नाउन को एज ए सिंगुलर यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होता है। जैसे अगर आप यूज़ करते हैं इसको, अ फ्लीट ऑफ शिप्स वाज कमिंग, क्योंकि आपने फ्लीट के मुताबिक वर्ब यूज किया, वाज सिंगुलर, ठीक है। इसी तरह अ हर्ड ऑफ काउज इज गोइंग टूवर्ड्स जंगल, अब इसके साथ इज यूज किया क्योंकि वो हर्ड के मुताबिक यूज हुआ। अगर इसका आप हर्ड का प्लूरल यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन का तो फिर उसके साथ प्लूरल यूज होगा। तो इसलिए कलेक्टिव नाउन को ये समझना जरूरी है। जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान आर्मी इज अ ब्रेव आर्मी, पाकिस्तानी सोल्जर्स आर ब्रेव सोल्जर्स। तो यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं, सोल्जर्स के साथ आप प्लूरल लगाएंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल एंटिटी का प्लूरल है, जबकि आप आर्मी जो है उन सब सोल्जर को आपने सब मर्ज कर दिया एक वो लार्जर एंटिटी आर्मी में, तो उसके लिए उसके साथ आप इज यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, यानी कि जिनको आप कॉन्टेक्स्ट से इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट they be considered as singular or plural. Mean like we have one example, the choir is out of tune. अब choir क्या है, जैसे कोरस होता है, वो म्यूजिक बजाने वाले जो सारे लोग हैं, ऐसे लग रहा है कि वो जो है ना अपनी जो एक धुन है धुन से बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप विजुअलाइज करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा choir एज वन यूनिट हमने कंसिडर किया है, इसलिए इसके साथ इज यूज किया है। लेकिन दूसरी एग्जाम्पल में द choir वो फेंटिंग ड्यू टू द हीट, अब हर कोई क्वायर जो है ना वो यानी उस कोरस का जो हिस्सा है बंदा वो हीट की वजह से फेंट होके सेपरेटली गिर रहा है। तो अगर आप इसे विजुअलाइज करें तो इंडिविजुअल को, तो इसलिए इसके साथ वर्ड यूज हुआ है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, नहीं है, आप इस सिंगुलर टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन के साथ इज ही यूज करना चाहते हैं और आपने लेकिन इस कलेक्टिव नाउन को यूज करना है और इसके साथ वर्ड यूज करते हो कंफर्टेबल नहीं है, समटाइम हमारी एक हैबिट बनी होती है तो हमें इंट्यूटिवली अपनी गलतियां पता चल जाती हैं। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस वन, देन यू कैन यूज द वर्ड लाइक मेंबर्स। द मेंबर्स ऑफ द क्वायर वर फेंटिंग ड्यू टू हीट। अब आप समझ सकते हैं कि ये मेंबर्स की बात हो रही है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ अवॉइडिंग दिस थिंग। इसी की एक और बात देख लें कि आप एक बारी बोलने वाले का रजिस्टर के मुताबिक भी यू यूज द पीपल, you use the words. Mean if you are using the register and you are using a group as a single entity, the group is changing its strategy, और या फिर वो आप उसे ऐसा कहना चाह रहे हैं the group are changing their shirts। अब यहाँ पे देखें ये एज ए सिंगुलर है, इट्स भी सिंगुलर यूज हुआ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे देयर इसलिए यूज हुआ है कि अब यहाँ पे आप जब इसे विजुअलाइज करें तो आप क्या है जी, ग्रुप के जो लोग हैं वो अपनी शर्ट्स चेंज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ग्रुप एज अ होल अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है। हेयर यू कैन विजुअलाइज, जो पहली एग्जांपल है उसमें ग्रुप अपनी स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी इज वन यूनिट थिंग और पूरा ग्रुप एक स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, जबकि यहाँ पे वो शर्ट्स चेंज कर रहे हैं तो शर्ट्स आर इंडिविजुअल एंटिटी, तो ग्रुप अपनी शर्ट्स को चेंज कर रहा है, ठीक है। देन सम टाइम हम कलेक्टिव नाउन को रॉन्गली यूज कर देते हैं, जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा था, अ हर्ड ऑफ काउज हो सकता है लेकिन अ हर्ड ऑफ शिप्स नहीं हो सकता। तो देयर आर पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन विच आर यूज विद द पर्टिकुलर थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स लाइक दीज थिंग। तो अगर आप
अच्छा, उसकी अभी जो हम पीछे बात करते हैं उसकी एक और मिसाल है, आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। अब आप देखें पहला सेंटेंस, इफ यू सी इंडिविजुअल एक्टिंग एज टुगेदर, जो मैं आपको पहले बता रहा हूं, द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड, ये जुमला आप देखिए, द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड, ये सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, इट्स कंक्लूजन टू द जज। अब वो जो ज्यूरी थी सारी की सारी ज्यूरी ने अपना एक कंक्लूजन इकट्ठा बनाया और वो जज को दे दिया। यहाँ पे ज्यूरी एज ए होल ग्रुप एज ए कलेक्टिव नाउन काम कर रही है। लेकिन दूसरी एग्जांपल देखें, अगर आप एज ए इंडिविजुअल देखते हैं तो द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन, जब वो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, मीन सब अपनी अपनी सिम्त में चल रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टिल आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ज्यूरी के तमाम मेंबर्स एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं। तो जब वो आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इट मीन्स दे आर नॉट वर्किंग एज वन यूनिट। तो इसलिए इसके साथ आपने हैव यूज किया और आगे भी आपने प्लूरल यूज किया। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस कलेक्टिव नाउन and usually the mistakes that are made in the use of collective nouns. Let's move ahead towards the last one, material noun. It's quite simple. हम simply we do ask the question to the people जिनसी चीज़ों से बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने पड़ी हुई जो भी चीज़ है, आपके सामने अगर एक टेबल है, तो आई कैन सिंपली आस्क कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दिस टेबल, तो आपका जवाब होगा वुड। तो वुड एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन कुछ सब्सटेंसेस या रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, इनके नाम को भी मटेरियल नाउन कहा जाता है। नाउ फर्दर समझने से पहले मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में एक कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। समटाइम जब आपसे को कहा जाए आइडेंटिफाई करें मटेरियल नाउन है या कंक्रीट है, तो इट्स प्रॉब्लमैटिक फॉर स्टूडेंट्स, बट इट शुड नॉट बी प्रॉब्लमैटिक। देखें, कंक्रीट नाउन एक जनरलाइज्ड टर्म है। जितने भी नाउन जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, भले वो कॉमन नाउन हो, भले वो प्रॉपर नाउन हो, भले वो कलेक्टिव नाउन हो, दे आर भले वो मटेरियल नाउन हो, दे ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स। लेकिन मटेरियल नाउन एक सब काइंड है कंक्रीट नाउन की, जो खास तौर पे एक ऐसी चीज के लिए जो नाउन इस्तेमाल किया जाता है, विच इज यूज्ड एज अ मटेरियल ऑफ द थिंग और एज अ बाई प्रोडक्ट, या जो रॉ मटेरियल होता है उसको आप मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन एक सब काइंड है कंक्रीट नाउन की, जबकि कंक्रीट नाउन आप देखें, कोई बॉय है, आप उसे हाथ लगा के छू सकते हैं, वो भी कंक्रीट है। आपका पानी है, वो भी कंक्रीट है, उसकी भी फिजिकल एंटिटी है। इसी तरह आपने जो कलेक्टिव नाउन पढ़े हैं वो भी कंक्रीट है। लेकिन अ फ्लीट ऑफ शिप, जैसे हमने पिछली मिसाल पढ़ी, तो फ्लीट जो है वो एक आपका कंक्रीट नाउन है, लेकिन फ्लीट कोई कलेक्टिव नाउन नहीं, वो फ्लीट जो है मटेरियल नाउन नहीं है। सो सिंपली वी कैन से every material noun is a concrete noun. This is the bottom line for this, to understand the confusion. Every material noun is a concrete noun, but every concrete noun is not a material noun. हर material noun लाजमी तौर पे concrete भी होगा क्योंकि वो physically exist करता है, लेकिन हर concrete noun लाजमी तौर पे material नहीं होगा। कंक्रीट नाउन आपका कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। सो दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मटेरियल नाउन नेचर में जो चीज़ें हैं उनमें वाटर, एयर, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कोल। फिर जो आपके मटेरियल एनिमल्स में हैं, जैसे एग हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया, मिल्क, सिल्क, लेदर, वूल। देन योर मटेरियल आर फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट। देन मटेरियल नाउन्स जो इंसान बनाते हैं मटेरियल, वो भी मटेरियल, जैसे एसिड, अल्कोहल, असफॉल्ट, ब्रिक, सीमेंट, ये भी मटेरियल है। सो आपको ये चीज़ें पता होंगी। लेट्स मूव अहेड क्विकली। अब देखिए, आप समटाइम आर्टिकल्स यूज़ करने होते हैं मटेरियल नाउन के साथ। आर्टिकल्स कैसे यूज़ करने हैं, ए, एन और दी का दा का इस्तेमाल कैसे करना है, आ, एन और दा का, ठीक है। जनरली वी डोंट यूज़ दीज आर्टिकल्स आ, एन एंड दा, we don't use them with the material nouns। जब उस सूरत में नहीं करते जब वो अनकाउंटेबल हो। जैसे हनी इज अ होलसम फूड एंड बेनिफिशियल टू हेल्थ। अब यहाँ पे हनी आप यूज नहीं कर सकते। वाटर बॉयल्स ओनली, यहाँ पे वाटर यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आप कलेक्टिव नाउन यूज नहीं करेंगे। वेयर एज कुछ
आपके मटेरियल नाउन ऐसे हैं कि जो समटाइम कंक्रीट वो काउंटेबल हो जाते हैं. जब वो काउंटेबल हो, आई वुड लाइक टू ईट अ डच चीज़, मीन डच चीज़ के डिफरेंट पैकेट्स पड़े हुए हैं और आप उसके लिए कहते हैं अ डच चीज़, तो यहाँ पे आप इसके साथ आ यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी हेल्दी वाइन. अब डिफरेंट वाइन की बॉटल्स हैं और आप कहते हैं इट्स अ वेरी हेल्दी वाइन, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. फिर यूज़ ऑफ द एंड सम, ये जो है ये बाज़ों का ये जो आपके आर्टिकल्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन के साथ. सॉरी, इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे द हनी, आप स्पेसिफाई करें द हनी इन द बॉटल इज़ माइन, डोंट गिव इट टू अदर. द हनी मीन वो पर्टिकुलर ख़ास किस्म का जो शहद है. आई सा देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास, तो यहाँ पे आप उसकी क्वान्टिफाई करने के लिए आप उस चीज़ को बता सकते हैं. सम मिल्क, ये मेजरेबल सेंस में आपने यूज़ किया. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फॉलो. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द कंक्रीट and material noun. Hopefully you understand. If you don't understand, you can ask me the question, and